आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। मिनी देवघर के नाम से जाना जाता है बिहार का यह प्रसिद्ध मंदिर। 40 किलोमीटर पैदल जाकर चल चढ़ाते हैं श्रद्धालु। जानें महिमा। भागलपुर जिले में बाबा ब्रजलेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि को लेकर भव्य तैयारी हो रही है। जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की ओर से मंदिर के आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंदिर के मुख्य पुजारी के मुताबिक वैदिक विधि विधान के साथ मंदिर में शिव विवाह संपन्न होगी। इस दौरान श्रद्धालु भगवान भोले की बराती बन पाएंगे। मंदिर का 400 साल पुराना इतिहास रहा है। बाबा भोले का यह दरबार लोगों के बीच मिनी देवघर के नाम से प्रख्यात है। बिहार के मिडिल स्कूलों में होगी कंप्यूटर की पढ़ाई। एक शिक्षक को मिलेगा प्रशिक्षण। अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा 6 से 8 में कंप्यूटर विषय को पढ़ाया जाना है। इसको लेकर शिक्षक विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद के निदेशक ने इस संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी व डीपीओ को पत्र लिखा है, जिसमें सभी मध्य विद्यालयों से एक कंप्यूटर शिक्षक नामित करते हुए उनकी सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। ऐसे में डीओ डीपीओ कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई वाले विद्यालयों में एक शिक्षक को नामित कर रिपोर्ट भेजें। अगली बार बिहारी भूंजा खाएंगे। पीएम मोदी के मखाना खाने की बात पर लालू का तंज। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन चुनाव से पहले राजनेताओं के बीच जुबानी जंग तेज है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आए थे और इस दौरान उन्होंने मखाना बोर्ड बनाए जाने का ऐलान किया था। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि वो साल में 300 दिन मखाना खाते हैं। पीएम मोदी की इन बातों पर अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तंज कसा है। लालू यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि अब की बार तो हमारे सवालों पर पीएम ने साल में 300 दिन ही मखाना खाने की बात कही है। अगली बार वो 350 दिन बिहारी भूंजा खाएंगे। 4 घंटे की यात्रा सिर्फ 25 मिनट में। टेस्टिंग ट्रैक तैयार। इन 2 शहरों के बीच चलेगी हाइपरलूप ट्रेन। भारत में पहली हाइपरलूप परियोजना मुंबई और पुणे के बीच प्रस्तावित है। मौजूदा समय में यह दूरी 3 से 4 घंटे में तय होती है, जबकि हाइपरलूप के जरिए यह सफर मात्र 25 मिनट में पूरा हो जाएगा। रिपोर्ट मुताबिक इसमें एक पॉड में 24 से 28 यात्री बैठ सकते हैं। हार्डेट हाइपरलूप को पहला सफल परीक्षण 2019 में हुआ। हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रेन है जो ट्यूब में वैक्यूम में चलती है। इसकी अधिकतम गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। इसमें पॉड्स को वैक्यूम ट्यूब के भीतर चुंबकीय तकनीक पर चलाया जाता है। इस प्रणाली में ऊर्जा खपत बेहद कम होती है और यह लगभग 0 प्रदूषण उत्पन्न करती है। आरबीआई ने जारी की देश के सबसे सेफ बैंकों की लिस्ट। 1 सरकारी और 2 प्राइवेट लिस्ट ऑफ सेफ बैंक्स। आरबीआई ने 3 बैंकों को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक डीसिब्स का दर्जा दिया है। इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक शामिल हैं। यह सूची 13 नवंबर को जारी की गई थी। इन बैंकों को देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तेज प्रताप ने नीतीश के बेटे को दिया आरजेडी में आने का ऑफर। अब निशांत ने भी दिया जवाब। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजनीतिक दलों ने अभी से ही इस चुनाव के लिए अपनी अपनी कमर कस ली है। चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होने जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार के साथ ही उनके बेटे निशांत भी चुनाव में सक्रिय हो गए हैं। इस बीच आरजेडी के नेता और लालू प्रसाद यादव ने निशांत को आरजेडी में आने का ऑफर देकर सभी को चौंका दिया। अब निशांत ने भी तेज प्रताप के ऑफर पर जवाब दिया है। महाकुंभ वाली मोनालिसा की पहली इंटरनेशनल ट्रिप। लेटेस्ट तस्वीरों में दिखा स्टार्स जैसा लुक। महाकुंभ 2025 की वायरल गर्ल मोनालिसा ने डायरेक्टर सनोज मिश्रा की मदद से कुछ ही हफ्तों में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। अब मोनालिसा बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और वह द डायरी ऑफ मणिपुर से डेब्यू करेंगी। लेकिन नेटिजन्स मोनालिसा की मदद करने के लिए सनोज को ट्रोल कर रहे हैं और उनका दावा है कि वह उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा सनोज ने हाल ही में मोनालिसा के बारे में एक अपडेट शेयर किया
और बताया कि वह उनके साथ विदेश जा रही हैं। यह मोनालिसा की पहली इंटरनेशनल ट्रिप है। पप्पू यादव के बिगड़े बोल, बागेश्वर बाबा पर दिया विवादित बयान। कहा, ऐसे बाबाओं की हम। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को पर एक नया बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर को कुंभ के बारे में कुछ नहीं पता है। इसके बाद पप्पू ने उन पर विवादित टिप्पणी कर दी। दूसरी ओर उन्होंने नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को राजनीति में आने और जदयू को संभालने की सलाह दी है। बेगूसराय में डीआईजी के एक आदेश से बदमाशों में मचा हड़कंप, पुलिस को दे दी खुली छूट। बेगूसराय खगड़िया प्रक्षेत्र के डीआईजी आशीष भारती ने अवैध बालू खनन करने वाले बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को खुली छूट दी है और अच्छे काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने की बात कही है। अवैध खनन में संलिप्त बदमाशों की संपत्ति जब्त की जाएगी। डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों को और टिप्स दिए। पटना में गंगा स्नान के दौरान डूबे 6 युवक, 2 निकाले गए, 4 की तलाश जारी। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के कलेक्ट्रेट घाट पर गंगा स्नान के दौरान 6 युवक डूब गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। जानिए किस बात पर मोदी के हनुमान ने विपक्ष से पूछ दिए सवाल। बातों ही बातों में दिल्ली के पूर्व सीएम को भी घेरा। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है, वार पलटवार का दौर जारी है। इसी क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष की ओर से पीएम मोदी पर झूठ बोलने के आरोप पर पलटवार किया है। चिराग ने विपक्ष से सवाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने क्या झूठ बोला है, यह बताएं। आजकल विपक्ष की झूठ बोलने और भाग जाने की आदत बन गई है। परिवार ने किया इनकार, प्यार ने रची मिसाल। बिहार में सीआईएसएफ जवान ने प्रेमिका संघ मंदिर में ली 7 फेरे। जहानाबाद के दक्षिणी सूर्य मंदिर में प्रेम की अनोखी मिसाल देखने को मिली। उत्तराखंड में तैनात सीआईएसएफ जवान यशवंत सिंह और गया की प्रीति कुमारी ने परिवार के विरोध के बावजूद शादी कर ली। 8 महीने पहले शुरू हुई इस प्रेम कहानी में कई बाधाएं आईं, लेकिन अंततः दोनों ने समाज की बंदिशों को दरकिनार कर 7 फेरे लिए। अगर आप भी देश दुनिया और खासकर बिहार की ताजा खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द स्टेबल ज्ञान को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें ताकि रोज आपको बिहार की राजा खबर मिलती रहे।